माँ मर जाएगी तो क्या होगा, पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा, भाई मर जाएगा तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे? कोई यहाँ शाश्वत तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जो आर पार मेरे साथ, यार आर पार निर्वाह करने वाले तो भगवान ही है। तो फिर व्यर्थ समय नष्ट क्यों करें हम इनके बीच में? हमें तो फिर भगवान का भजन करना चाहिए। तो स्कूल से आके बस्ता टांग देते, और हमारे यहाँ संत आया करते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय जय राम श्री राम, बस वही हम एकांत दो खंड का ऊपर जाके बैठ जाते और श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। धीरे धीरे कक्षा 9 पास हुए, साइंस साइड में पढ़े, भाग पड़े फिर। तब से आज तक जन्मभूमि नहीं गए, ये संबंध नहीं। उसी बात ने बाबा जी बना दिया कि हमको ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा संबंधी चाहिए जो शाश्वत हो, अविनाशी हो, जिसको मृत्यु का भय ना हो। वो एकमात्र भगवान है। अगर वास्तविक ऐसी बात है तो अंदर से भगवान का नाम जप करो। पहला काम भगवान की कृपा का होता है, तो निर्भय कर देती है। अब मृत्यु का भी भय नहीं रह गया। तो किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होता है, पर भय नहीं है। कभी भी जब चाहे तब बुला ले। जैसे आदमी बैग तैयार करके लेता है अटैची की, भाई जब फोन आया चल दिया, ऐसे ही तैयार है। अब कोई डर नहीं, और उनके सिवा कोई अपना नहीं है। वही हमारी संपत्ति, वही हमारा जीवन, वही हमारी उन्नति, वही हमारे परम धन है। अब उनका बुलावा आएगा तो ये थोड़ी सोचना है कि कहीं हमें ऐसे करना है या कहीं ऐसे, कुछ नहीं। जैसे बैठे हैं बस ऐसे ही हैं। कभी कुछ ऐसा रखा ही नहीं कि जिस पर मेरा अधिकार हो। मेरे नाम का कुछ नहीं, केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। इसी चिंतन ने ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो अंदर से चिंतन करो, भगवान का आश्रय ले लो। ये तो बहुत कृपा से विवेक जागृत होता है कि कोई मेरा नहीं। जब छोटे थे किसी का ब्याह होता, उत्सव होता, पर ये विचार हमें चैन न लेने देता कि आज तो खुशी हो रहा है, लेकिन कल जब विपत्ति आएगी तब ये रोएगा। बड़ा शुद्ध विचार था एकदम। कुछ अच्छा ना लगता कि अरे सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। सत्य क्या है, क्या इसमें सत्य क्या है, किस बात में खुशी हो, किस बात में नाचे? अभी ये हो रहा, अभी एक क्षण में मर सकता है। जब मर जाएगा तो सब विषाद हो जाएगा। फिर सत्य का आनंद क्या रहा, फिर हर्ष क्या रहा? ये टिकाऊ है नहीं। उसी विचार ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। और जीते जी जिनके प्रति हम इतने आसक्त थे कि निकल नहीं सकते थे, उन्हीं माँ, उन्हीं पिता, उन्हीं भाई, उन्हीं परिवार, भाभी, सब पूरा भरा परिवार, सबसे मुख मोड़ लिया। और एकमात्र भगवान। कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे रहेंगे, इसका उत्तर हमारे पास नहीं था। भाग पड़े घर से। देखो पूरी जीवन की यात्रा होते होते श्री धाम वृंदावन में अब समय कट रहा है, जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं रही। दीपक जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जैसे इतिहास में ऐसा देखा गया है कि संतों की कृपा से बड़े बड़े राक्षस भी साधु महात्मा बन जाते हैं, क्या ये उनके पूर्व जन्मों के कर्म से तय होता है या साधुओं की कृपा से ही सब? संतों का प्रबल संकल्प और सामने वाले की प्रबल श्रद्धा, दोनों। संतों का संकल्प तभी काम करता है जब सामने वाले की प्रबल श्रद्धा होगी। श्रद्धा ने तो फिर एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि जबरदस्ती किसी को महात्मा बना दिया गया। एक उदाहरण नहीं। जैसे हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु जब यहाँ वृंदावन आए तो लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, तो यहाँ जबरदस्ती कर लेता था। नरवाहन नाम था। पहले नौकाओं से ही ज्यादातर व्यापार यात्राएं होती थी, तो वहां और वृंदावन में कोई भी आए उसका डर था। मतलब एक तरह से राज परिकर का पूरा सब व्यवस्था, और डाकुओं की गैंग थी उसके पास, अस्त्र शस्त्र सब। जब सुना उसने कि हरिवंश चंद्र जो पधारे हुए राधा वल्लभ लाल, अब दिव्य आभूषण सब श्री जी की सेवा के, और कोई कर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मांग सके, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है? तो पहले छुप करके वो जे लताओं के देखा, विशाल नेत्र, प्रेम भरे हुए, गौरांग शरीर, श्री जी की सेवा में। और देखते ही उसको ऐसा लगा कि बताओ हमारा चित्त चुरा लिया इन्होंने। लेने देने की तो बात जाने दो, हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जा सके। बस किनकी सेवा कर रहे हैं? राधा वल्लभ जी की। कौन सेवा कर रहे हैं? हरिवंश चंद्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। बिना दीक्षा के, बिना उसके शुरू कर दिया। और इतना बड़ा निष्ठ श्रद्धा, महाप्रभु ने अपनी वाणी जी में 2 पद उनकी छाप के दिए हैं, 11वां और 12वां पद। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, 11वें पद में। और 12वें, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोष नार। नरवाहन को ऐसे प्रियालाल दिखा दिए, निष्ठा, श्रद्धा, पूर्ण समर्पण। ये महापुरुष। कल्याण करना अलग बात है, साधु बना देना अलग बात। ध्यान रखना, कल्याण तो अपने संकल्प से घोर पापियों का कर देते हैं, लेकिन उनको साधु बना देना, इसमें उनकी श्रद्धा काम करे। बिना श्रद्धा के सिद्धांत है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता ईश्वरम। जो हृदय में विराजमान है प्रभु, उनका अनुभव नहीं हो सकता जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो कोई भी महात्मा बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं, जब तक श्रद्धा ही नहीं तो हमारा प्रयोग ही आप पर काम नहीं करेगा।
आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ऊ तत्व साध दुरावे। जब आर्थ है अधिकारी है तो रस डाल दिया, अब वो श्रद्धा ही नहीं तो फिर नहीं बनेगी। जैसे पारसमणि का स्पर्श होने पर ही लोहा सोना बन सकता है, तो अगर बीच में रुई का पर्दा है और लोहे की डिबिया में रखी तो लोहे की रहेगी, वो सोने की नहीं बन जाएगी। पर्दा हटाओ, छू जाए तो सोने की हो जाएगी। ऐसे संत के पास हो आप, संत की सेवा में हो, पर आप उनके वचन नहीं मानते, अहंकार युक्त हो, श्रद्धा उस कोटि की नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। आपकी प्रबल श्रद्धा हो गई तो उनका संकल्प आपको अपने समान बना देगा। पारस तो सोना बनाती है, संत संत बनाते। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान आपको बना देंगे, पर आपकी श्रद्धा उसमें विशेष कारण होगी। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, लेकिन जो अश्रद्धा करते हैं, उन पर भाव नहीं रखते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये श्रद्धा का विषय है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा नहीं तो फिर काम नहीं। देव जी को आप गुरु मान के आराधना कर रहे हैं, तो महादेव जी जिस मार्ग में ले जाना चाहते हैं उसमें संशय क्यों कर रहे हैं? वो परम वैष्णवाचार्य हैं, वो जिस पर कृपा करते हैं उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को देखो, सीधे रास में प्रवेश करा दिया। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होती है, और भगवान श्री हरि की कृपा से महादेव जी के चरणों में भक्ति होती है। तो ऐसा विचार करना कि कहीं अपराध तो नहीं बन रहा, तो करताप है क्या? अगर आप करता है तो फिर विचार कीजिए, अगर महादेव जी करा रहे हैं तो फिर आपको चिंता नहीं करनी। करता है तो फिर आराधक नहीं, फिर तो कर्म होगा, और आराधना तो होती है शरणागत होके, मन वचन कर्म से भगवान शिव की शरण में है, और उनकी प्रेरणा से यंत्रवत उनकी आराधना हो रही, और वो जिधर ले जा रहे हैं उधर हम खुशी से जा रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, हमारी कोई चाह नहीं, महादेव जी की इच्छा। उपासना तो ऐसे होती है, किसका प्रश्न है? हाँ, तो ऐसे भाव से चलो। वो तो किए नहीं तो अहंकार शेष बचा हुआ है, और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहां ये भाव है तहां ही दोष प्रारंभ हो जाते हैं। परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है, स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। आप देखिए, पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए धर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। भगवान आदेश कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे किए हुए कर्म है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया मैंने किया, ये सब अहम की धरा है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका हम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु है, भोक्ता करता भाव ही खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं? पापाचरण करता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं, गलत बात है। अज्ञान की धरा में ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं, और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते।